हाँ जी, नमस्कार। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अभी आपके सामने जो लिस्ट खुली हुई है, ये 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा का आज जो रिज़ल्ट आया, उसकी लिस्ट है। अब इसमें भी एक दुविधा बच्चों के लिए बहुत बच्चों ने स्टेटस लगा दिया कि हमारा क्या हो गया, हमारा चयन हो गया। अब पहली बात तो आप कैसे यूट्यूबर्स जो हमारे जैसे वीडियो बना देते हैं, तो उसके भरोसे आपने कैसे मान लिया कि सिलेक्शन हो गया। और बहुत सारे बच्चे उन्होंने ये सुन लिया कि डबल पास हुए हैं, यानी कि 1,08,000 लोगों को पास किया है और हमारी रैंक तो 1 लाख से ज़्यादा पर है, यानी कि 2 लाख है, किसी की 3 लाख है, किसी की 4 लाख है और इसका मतलब हमारा सिलेक्शन नहीं। तो आज जो कुछ भी जारी हुआ उससे कुछ भी तय नहीं होता सिलेक्शन किसका है, किसका नहीं। हाँ, इतना है कि जैसे जनरल की मेरिट गई है 88 क्वेश्चन, यानी कि 142 नंबर। आपने देखा होगा कि हर क्वेश्चन 1.66 का है, तो 142 पॉइंट समथिंग गई है, यानी कि 88 क्वेश्चन जनरल की मेरिट गई है और लगभग 83 के आसपास ओबीसी की मेरिट गई है। तो इसका मतलब जिनके नंबर इससे थोड़े से 5-10 क्वेश्चन ज़्यादा थे, वो तो श्योर हो जाएंगे कि हमारा सिलेक्शन हो गया। जिनके बिल्कुल पास थे वो भी श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में क्या हुआ, नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि नंबर कम हुए हैं, नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हुए थे। अब नंबर कम हुए थे तो अभी मैं आपको एक एक उदाहरण से आपको बात समझाता हूँ, तो जितने लोग निराश हो गए हैं उनको थोड़ा हौसला मिल सकता है। जैसे आप बात करो विडो कैटेगरी की, आप बात करो डिवोर्स कैटेगरी की, उन्होंने सीधा पेपर दे दिया, तैयारी नहीं की, कुछ नहीं की। अगर विडो कैटेगरी की ओबीसी में बात करें तो 0.003 मेरिट गई है और मेरे एक परिचित हैं, ठीक है? तो उनका डिवोर्स में भी मैंने देखा, उनकी रैंक तो 8-10 लाख के आसपास है या उससे भी नीचे है। तो इस हिसाब से तो सिलेक्शन किसका होगा, जो 1,08,000 के आसपास रैंक है, उससे ज़्यादा का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, जैसा कि यूट्यूब पर लोगों ने बताया है और बच्चे इससे भ्रमित भी हुए हैं। ऐसा नहीं है। अब उनकी मेरिट कैटेगरी वाइज अलग से बनेगी, एक बात। दूसरी बात, कल एक लिस्ट जारी होगी, उस लिस्ट में क्या होगा, नाम वाइज नाम वाइज अंक जारी होंगे, किसके नॉर्मलाइजेशन में कितने कम हुए, कितने ज़्यादा, वो सारी डिटेल होगी। क्योंकि अभी 2 गुना लोगों को बुलाना है, तो वो कौन से लोग हैं, किसका सिलेक्शन हुआ है, ये बात अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुई। तो कल वो लिस्ट आएगी, उसमें कैटेगरी वाइज भी दूसरी भी लिस्ट होगी, तब जाके पता चलेगा। आज जितने लोग जश्न मना रहे हैं वो एक बार के लिए अपने जश्न को रोक दें। सीधा सा कह दूं, मैं सिलेक्शन का जब पता ही नहीं ना, हाँ जिनके मान लो 88 गई है मेरिट, 88 क्वेश्चन, और आपको पता है आपने मिलान किया और आपके नंबर, आपके क्वेश्चन ही 95+ हैं, तो आप तो श्योर हो ही, है ना? ऐसे लोग तो श्योर हो सकते हैं जिनकी मान लो मेरिट गई है, ओबीसी में 83 गई है और आपके क्वेश्चन बन रहे थे 85। तो आप लोग भी फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार करो। जहाँ तक इतना वेट किया, एक दिन और वेट कर लो। अभी तक एक बात तो ये, कुछ भी इस रैंक से कुछ भी फाइनल नहीं है। ये जो आपके सामने रैंक आपको दिख रही है, इससे यहाँ आप देख रहे होंगे अगर, तो ऐसी लिस्ट भी कितनी है, 5-6 से ज़्यादा लिस्ट हैं जिसमें सभी लोगों के रोल नंबर। तो इसमें एक तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल देता हूँ, उसमें कल वाइज वाली भी मैसेज डाल दूंगा कि कैसे आपको रिज़ल्ट देखना है। तो इन सभी लिस्ट में आपको यहाँ बराबर पे रैंक दिखाई देती है। रैंक से अभी एक बार के लिए प्रभावित मत होना। एक कोई झूठा मैं आपको दिलासा नहीं दे रहा हूँ, असल में ये सच्चाई है। कल जो लिस्ट आएगी उससे तय होगा। अभी कोई अगर फाइनल मान के बैठा है कि मेरा नहीं हुआ, मेरा हुआ, तो ये दोनों ही स्थिति को मैं ठीक नहीं मानता। आप अपनी जो भी तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को निरंतर जारी रखें। जिनका सिलेक्शन हो गया उनके लिए तो ठीक है, हो गया मान लो कल, और जिनका नहीं होता वो निराश ना हो। यकीनन वो कोई और भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने सीधा जाके क्या है कि पेपर दिया। अब उनके लिए लोगों की बातें, जिसको कहते हैं ना अपने ताने, अपने आसपास के फैमिली के लोगों के, कि तेरा तो फोर्थ ग्रेड में नहीं हुआ, आपका तो इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, आप टीचिंग एग्ज़ाम को या किसी और एग्ज़ाम को कैसे पास कर लेंगे। हर एग्ज़ाम की क्या है, अपना एक निर्धारित क्या होता है, पाठ्यक्रम होता है। उस पाठ्यक्रम को अगर आपने पढ़ के पेपर दिया है फिर सिलेक्शन ना हो तो एक मलाल रहता है। आप सीधा जाके वहाँ बैठे हैं, वहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट थे,
आप जिस ट्रैक पे चल रहे थे, आपकी जो तैयारी कर रहे थे, उसका कुछ हिस्सा उस सिलेबस में था। आपने सीधा जाके पेपर दिया, हुआ तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, जिन्होंने स्पेशल तैयारी की थी वो लोग कम हैं, इन्होंने स्पेशल तैयारी की थी। कोई ना कोई दूसरी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तो हमारे काम के ये मैथ, रीजनिंग वगैरह नहीं थे, सीधा पेपर दिया, तो हम थोड़ा बैक तो रहेंगे, निराश नहीं होना। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी को एक तो निरंतर जारी रखें। कुल मिला के मैंने ये 2 चीज़ें आपको क्लियर कर दी। मेरिट जो गई है, अलग-अलग मेरिट गई है। जनरल कैटेगरी की 142 है, यानी कि 88 क्वेश्चन है। ओबीसी में कितने हैं? ओबीसी में लगभग 83 क्वेश्चन है। और ईडब्ल्यूएस में भी बात करें तो उससे कम है। ईडब्ल्यूएस में महिला की बात करें तो लगभग 73 पॉइंट समथिंग क्वेश्चन जिसके सही हैं, 73 क्वेश्चन, उसको इन्होंने अंतिम मेरिट रखा है डबल की। फाइनल वाली मेरिट में क्या होगा? फाइनल वाली मेरिट में इससे 2-2 3-3 क्वेश्चन अप हो जाएंगे, इतना सा है। अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अपने चैनल से नए आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल पर निःशुल्क मटेरियल, यूट्यूब पे तो निःशुल्क ही होता है, इसके अलावा इसके शॉर्ट नोट्स मूल किताबों से तैयार करके आपको निःशुल्क संत विरसा टेलीग्राम, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को देख के आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। आपकी आगे की तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक, डू योर बेस्ट। जिनका सिलेक्शन हो गया कल चेक करेंगे, उनको बधाई। जिनका नहीं हुआ वो निराश ना हो, आगे की तैयारी को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।